नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बीएसबी क्लब में। दोस्तों, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे पूछा है कि प्रोफेशनल ईमेल कैसे लिखते हैं या कभी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, अक्सर उनको मेल मेल लिखना रहता है। तो किस तरह से मेल लिखें, कैसा ड्राफ्ट होना चाहिए, तो उसके बारे में वीडियो बनाने के लिए बोला था। तो इसीलिए मैंने आज जो वीडियो है, मेरा पहला वीडियो, वो इसी पे बेस्ड है, हाउ टू राइट प्रोफेशनल ईमेल। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, वीडियो पे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, मेल में कुछ चीजें होती हैं, मैं आप लोगों को ज्यादातर पता होगा, बट हो सकता है किसी एक को नहीं पता हो, तो पता चल जाएगा मेरे वीडियो के माध्यम से। देखिए, टू तो सिंपल से ही है, जिसको आप मेल कर रहे हैं उसका मेल आईडी यहाँ पे आएगा। सीसी में अगर कोई और, जैसे कि कोई आपको मेल आया और उसमें ऑलरेडी सीसी मार्क है, तो जब आप रिप्लाई टू ऑल करेंगे तो उसमें सीसी खुद ही चला जाता है। बट आप चाहते हैं कि किसी को कॉपी में रखना, तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। और बीसीसी नॉर्मली हम लोग के लिए यूज नहीं होता है, बट ये बीसीसी मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, एंड सीसी मतलब होता है कार्बन कॉपी, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, बीसीसी हम कहाँ यूज करते हैं? बीसीसी एचसीएम डिपार्टमेंट यूज करता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है। आपने सुना होगा कि जब बिडिंग प्रोसेस होता है, जहाँ पे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर अपना रेट देते हैं या कोई, है ना, तो उसमें सबका रेट डिस्क्लोज ना हो, उसके लिए, और आपको ये नहीं मतलब पता चले कि हमने किसको किसको मेल भेजा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो 10 कॉन्ट्रैक्टर या 10 वेंडर को यहाँ पे 10 की मेल आईडी डाल के एक जो डिपार्टमेंट होता है, गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट है, तो वो सबको एक साथ मेल भेज देता है। और सामने वाले को क्या पता चलेगा कि इस जगह से मेल आया है, लेकिन किसको किसको गया है वो नहीं पता चलेगा, इसीलिए इसका नाम है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो आई होप ये समझ रहे हैं आप। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो चलिए देखिए, मैंने एक सैंपल मेल ड्राफ्ट किया हुआ है आप लोगों के लिए, ठीक है। ये मेल का जो सब्जेक्ट है, आपने न्यूज में, न्यूज़पेपर में या कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपने देखा कि कोई कंपनी है एक्स वाई जेड, उसने मैकेनिकल इंजीनियर के लिए वैकेंसी निकाली हुई है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए क्या करना है? आपको जो मेल आईडी उसमें दी हुई है, वो मेल आईडी आपने यहाँ टू में लिखा, ठीक है। इस सीसी में लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें एक ही मेल आईडी होगी। तो वो लिखना है। सब्जेक्ट लिखना है रेज्यूमे फॉर द पोस्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर। अब आप ध्यान रखिए, जो आपका सब्जेक्ट होगा ना, वो सब्जेक्ट हमेशा ऐसा होना चाहिए जो कि क्लियर हो कि आप किस चीज के रिगार्डिंग में लिखना चाह रहे हैं। तो सब्जेक्ट आपको बहुत मैटर करता है। तो अगर मैकेनिकल इंजीनियर के लिए वैकेंसी निकली हुई है, तो आप ऐसे लिखिए, रेज्यूमे फॉर द पोस्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है। अब मेल में क्या है, आप दोस्तों कुछ बेसिक चीजें होती है जो मैं बता दूं, जो मुझे पता है कि मेल का जो ड्राफ्ट है ना, ये टेक्स्ट बॉडी है। इसमें 3 पैरा होना चाहिए, मतलब 3 पार्ट में आप स्प्लिट कर लीजिए पूरे मेल को। तो पहला तो ये रहेगा कि आपको ये मेल क्या लिख रहे हैं, मतलब अब बैकग्राउंड क्या है, कि आपने कहीं पढ़ा है न्यूज़पेपर में, उसके बाद आप की जो वैकेंसी उसमें है, वो वैकेंसी आपकी प्रोफाइल से मैच हो रही है, तो इसलिए आपने ये किया। अब आप बता रहे हैं कि ठीक है, मैंने पढ़ा, तो अब मैं अपना रिज्यूमे भेज रहा हूँ, आप इसको देखिए। और लास्ट में रहेगा कंक्लूड, मतलब आप उसको कंक्लूड, ये कंक्लूड कर रहे हैं, और ये आप ग्रीटिंग, मतलब ठीक है कि आप फिर चाहते क्या है, या क्लोजिंग रिमार्क जिसको बोलते हैं, ये चीज होता है। तो पहला तो हो गया कि डिटेल्स, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए कि ये मेल क्यों लिख रहे हैं। फिर उसके मेल के बाद आप मेन मुद्दे पे आ जाइए। तीसरा है क्लोजिंग, कंक्लूजन, या आपका आप क्या चाहते हैं, और ये जो है अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट। उसके बाद आपका आ जाएगा योर सिंसियरली, योर फेथफुली, मतलब लिखिए, दोनों में से कोई भी लिखिए। और या तो अगर आप ऑफिस में ऑलरेडी कोई एम्प्लॉई हैं, तो आप यहाँ पे थैंक्स एंड रिगार्ड्स भी लिख सकते हैं। फिर अपना नाम, अगर लोकेशन, मोबाइल नंबर, अगर आप एम्प्लॉई हैं तो यहाँ पे आप अपना डेजिग्नेशन कंपनी लिख सकते हैं, कंपनी का नाम, ठीक है। ये हो गया। दूसरा है, अगर जिसको आप मेल लिख रहे हैं वो मेल है या फीमेल है आपको नहीं पता है, तो आप डियर सर ऑब्लिक मैडम करके लिखिए। अगर आपको पता है कि वो मेल है तो सर लिख लीजिए, फीमेल है तो मैडम लिखिए, ओके, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखिए, मैंने मेल क्या लिखा है। वी केम टू नो अबाउट द करेंट वैकेंसी ओपनिंग, करेंट वैकेंसी या करेंट ओपनिंग, दोनों में से कोई भी लिखिए, फॉर द पोस्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर इन योर स्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन थ्रू एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर में तो न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया जैसे लिंक्डइन में कहीं देखा तो आप वहां लिख सकते हैं, या कहीं और से भी पता चला तो आप वहां लिखिए, जो सही है वो लिखिए। तो पब्लिश इन न्यूज़पेपर डेटेड 15 फेब 2020, ये लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि किस डेट में आपने देखा एडवर्टाइजमेंट, अगर 15 तारीख वाले पेपर में है तो आप ये लिखेंगे तभी तो पता चलेगा, ठीक है। द पोजीशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर मैचिंग विथ माय प्रोफाइल एंड करियर गोल्स, जो आपने वैकेंसी निकाली है और जो उसमें आपने काम बताया हुआ है, वो मेरे प्रोफाइल से मैच हो रहा है। तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट पैरे में आप आ जाइए, नेक्स्ट पैरा में क्या लिखना है? सो
आई वुड लाइक टू टेंडर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम। तो इसलिए मैं अपनी जो ये है ना एप्लीकेशन है वो इसके लिए मैं आवेदन करना चाहता हूँ। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज फाइंड अटैच्ड हियर विथ अटैच माय रिज्यूमे फॉर योर काइंड परयूजल। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, अपना रिज्यूमे जो है यहाँ पे अटैच कर दीजिए। देखिए यहाँ से जाके अटैच कर दीजिए इसमें, ठीक है। तो ये अटैच हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आप जो क्लोजिंग जो मैंने बोला रिमार्क, लुकिंग फॉरवर्ड टू अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम फ्रॉम योर एंड। तो ये क्या होता है कि जैसे योर क्विक एक्शन इन दिस मैटर विल बी हाईली अप्रिसिएटेड, या इस तरह से कुछ भी चीज आप जो आपको सही लगे क्लोजिंग रिमार्क भी लिख दीजिए। उसके बाद जो मैंने बताया योर सिंसियरली फेथफुली ये लिख लीजिए, नेम लोकेशन मोबाइल। तो आई होप ये एक सैंपल है, इसी में आप थोड़ा थोड़ा बदलाव करके डिपेंड करता है कि आपका क्या कैसा मेल है, कैसा लिख रहे हैं, बट ये एक ओवरव्यू आप इससे ले सकते हैं, एक रेफरेंस आप इससे ले सकते हैं। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। देखिए मैंने एक ड्राफ्ट और लिखा है। अगर मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो गया और उन्होंने रिप्लाई किया आपको मेल पे कि कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए वो आप भेजिए। सपोज करिए आपने अप्लाई किया, आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया और वो इंटरव्यू के लिए कॉल करना चाहते हैं, तो उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट आपसे मांगा है, तो आप डॉक्यूमेंट्स कैसे देंगे? वो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ देख लीजिए, इसमें सब्जेक्ट चेंज कर लीजिएगा। इसमें यहाँ पे फॉरवर्ड लिख के आ जाता है जिससे उनका मेल आया होगा तो ठीक है, वरना यहाँ पे लिख दीजिएगा कि सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट, सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो उसमें कैसे लिखेंगे, डियर सर मैडम विथ रेफरेंस टू योर मेल डेटेड 15 फेब, जो उन्होंने मेल किया उसका रेफरेंस देते हुए, रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्लीज फाइंड हियर विथ अटैच रिक्वायर्ड स्कैन डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स स्कैन कॉपी में होंगे, सॉफ्ट कॉपी में, तो इसलिए स्कैन डॉक्यूमेंट्स। लिस्ट ऑफ अटैच डॉक्यूमेंट्स आर, अब जो जो भी हो, आपका मार्कशीट है, +2 की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, MBA बीटेक जो भी है, मेडिकल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो जो उन्होंने मांगा होगा वो यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको बोल्ड करके लिख भी दीजिए, सो दैट कि वो एक होता है ना कि वो आई कैचिंग होता है, वो मतलब तुरंत देखने से वो इतना नहीं पढ़ेंगे, वो समझ जाएंगे ये डॉक्यूमेंट आया हुआ है। ठीक है, तो ये लिख के लास्ट में लिख सकते हैं प्लीज लेट मी नो इफ एनीथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड, या अभी लिख सकते हैं कि प्लीज रिवर्ट इफ एनीथिंग इज रिक्वायर्ड, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। और बाकी चीज जो मैंने बताया वैसे ही रहेगी, योर सिंसियरली योर फेथफुली, नेम लोकेशन मोबाइल नंबर। तो इस तरह से जो है ये मैंने आपको एक सैंपल बताया है। अगर आपको किसी सब्जेक्ट पे कोई मेल चाहिए, ड्राफ्ट कॉपी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए कि सर ये मतलब इस पे मुझे मेल लिखना है, कैसा रहेगा ड्राफ्ट। तो मैं आपको पार्ट 2 में या नेक्स्ट वाले पार्ट में आपके लिए वो मेल में लेके आ जाऊंगा। तो आई होप मुझे आपका जो क्वेरी था सॉल्व हुआ, जो मेरे फ्रेंड हैं। और आपको किसी और भी चीज चाहिए तो आप बताइए। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। सो बाय बाय।